साल 1943 यूएसएस लोटन गहरे समुद्र में अपने एक सफर पर था, जहां वो कई नेवी के सोल्जर्स को लेकर अमेरिका वापस लौट रहा था। लेकिन यार तभी बीच सफर में उस शिप के ऊपर एक ऐसा जोरदार अटैक होता है जिसमें सारी शिप अचानक डूब जाती है, जिस कारण उसमें सवार सभी सोल्जर समुद्र की गहराइयों में डूब जाते हैं, सिवाय एक विलियम रैंडा के। अब इस घटना के कई सालों बाद तक भी इसे सोल्व करने की कोशिश की जाती है, पर लाख जोर लगाने के बावजूद भी अमेरिकी इंटेलिजेंस को कुछ पता नहीं चलता है कि ये हमला आखिर किया किसने था, क्योंकि विलियम रैंडा के अकॉर्डिंग उस टाइम वहाँ पे दूर दूर तक कोई और जहाज नहीं था। एंड बाद की रिसर्च में भी यही पता चला कि जिस जगह यूएसएस लोटन गायब हुआ था वहाँ पे कोई भी मलबे का निशान नहीं था। मतलब असल में उस पर कोई बॉम्ब वगैरह से अटैक ही नहीं हुआ था, बल्कि किसी ने उस पूरी की पूरी शिप को ही गायब कर दिया था। अब काफी सालों तक कुछ भी हाथ ना लगने के कारण इस केस को यहीं पर क्लोज कर दिया जाता है। लेकिन विलियम रैंडा को अभी भी पता लगाना था कि ऐसा क्यों हुआ, और इसके लिए वो अपनी नेवी वाली नौकरी को भी छोड़ देते हैं। लेकिन अब इसके पूरे 8 साल बाद यानी 1952 में विलियम रैंडा केको नाम की एक साइंटिस्ट के साथ फिलीपींस के जंगल में एक जगह पर जाता है, जहाँ पे उसे हमेशा से शक था कि इस जगह पे कुछ न कुछ अननोन जरूर है। अब इस दौरान उनके साथ एक आर्मी सोल्जर ली शो भी जाता है। एंड यार शॉकिंगली उन्हें उस जंगल की एक वैली में वही यूएसएस लोटन मिलता है। एंड किसी को नहीं पता था कि आखिर ये इतनी दूर यहाँ पे आया कैसे। पर कुछ ही देर बाद उनका ये डाउट भी क्लियर होने वाला था, क्योंकि फाइनली उनका सामना होता है मोस्ट वर्ष में दिखे फर्स्ट मॉन्स्टर आयरन ड्रैगन से। और विलियम को पता चल जाता है कि इसी ड्रैगन ने उस टाइम उस शिप पर हमला किया था। अब इसके बाद विलियम केको एंड ली शो मिलकर ऐसे और मॉन्स्टर्स को ढूंढना चाहते थे, और यहीं से इन तीनों ने नींव रखी मोनार्क की। अब मोनार्क बाद में एक के बाद एक कई मॉन्स्टर्स को डिस्कवर करता है, जिनमें एक गॉडजिला भी शामिल था। अब गॉडजिला के अलावा भी वो उन मॉन्स्टर्स को भी डिस्कवर कर लेते हैं जो कि अभी उन्हें दिखे नहीं थे। मतलब उन लोगों ने प्राचीन किस्से कहानियों में गॉडजिला का जिक्र सुना था। अब पहले तो सब लोगों को ये बस मनगढ़ंत कहानियां ही लगती थी, पर जब गॉडजिला सबके सामने आया तो उन्हें यकीन हो गया कि ये कहानियां असल में सच थी। अब इसीलिए उन्होंने हिस्टोरिकल कहानियों के बेसिस पर कई और मॉन्स्टर्स की लोकेशन और उनको डिस्कवर किया, जैसे किंग गिडोरा, रोडान, मोथरा एंड कोंग। अब शुरू में साइंटिस्ट कंफ्यूज थे कि आखिर ये चीज क्या है और वो इनको क्या नाम दे। अब इसीलिए शुरू में इन्हें विलियम रैंडा ने म्यूटो कहा, यानी मैसिव अनआइडेंटिफाइड टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट, जिसका मतलब होता है धरती पर रहने वाले वो बड़े बड़े जीव जिनकी अभी हमें पहचान नहीं है। लेकिन कई सालों की कड़ी मेहनत और रिसर्च के बाद मोनार्क के पास इन मॉन्स्टर्स और इनकी हिस्ट्री की लगभग जानकारी थी, जिनमें उन्होंने बताया कि ये मॉन्स्टर्स इस धरती के सबसे पहले मालिक थे, यानी ये डायनासोर्स और उससे भी पहले के जीवों के भी पहले के इस धरती पर है। पर आखिर कैसे, इसका उनके पास अब तक कोई जवाब नहीं था। लेकिन गॉडजिला वर्सेस कोंग में जब होलो अर्थ को डिस्कवर किया गया और वहाँ पे उन्हें एक अलग ही नई दुनिया का पता चला, तो अब फाइनली उनके पास इस बात का भी जवाब था कि आखिर ये मॉन्स्टर्स आए कहाँ से। मतलब यार जिस तरह से हमारी दुनिया में जीव जंतुओं का जन्म हुआ, उसी तरह से इस होलो अर्थ की भी दुनिया में बिल्कुल हमारी ही दुनिया के जैसे जीव जंतुओं का जन्म हुआ, लाइक डायनासोर्स, एप्स एटसेट्रा। पर होलो अर्थ की दुनिया अर्थ की कोर के काफी ज्यादा नजदीक थी, जिसके कारण उससे निकलने वाली रेडिएशन के चलते ये आम से जीव जंतु इतने बड़े बड़े मॉन्स्टर्स में बदल गए। अब इसके अलावा एक सेकंड अल्टरनेटिव थ्योरी भी है, जिसके अकॉर्डिंग होलो अर्थ के जीव जंतु अर्थ की कोर से निकलने वाली रेडिएशन से नहीं, बल्कि एक स्पेस से आए ऑब्जेक्ट की रेडिएशन के चलते मॉन्स्टर्स में बदले थे। पर ये जस्ट एक थ्योरी है, तो अभी जो मैंने आपको पहले बताया था उससे ही ज्यादा माना जाता है। पर इस जानकारी के बेसिस पर उन्होंने इन मॉन्स्टर्स को फाइनली इनका ऑफिशियल नाम यानी टाइटन्स दिया। मतलब अब जो ये बड़े बड़े से जीव थे इनको टाइटन्स कहा जाने लगा, लाइक टाइटेनस गॉडजिला, टाइटेनस रोडान एंड टाइटेनस कोंग। पर यार मोस्ट वर्ष के इन मॉन्स्टर्स में एक मॉन्स्टर अभी भी ऐसा था जिसके बारे में मोनार्क के साइंटिस्ट्स को अभी भी कुछ पता नहीं था। मतलब वो इसे लेकर श्योर ही नहीं थे कि क्या ये दानव पृथ्वी का ही है या ये भी किंग गिडोरा की तरह किसी दूसरे प्लेनेट से आया था, क्योंकि मोस्ट वर्ष में अब तक जितने भी टाइटन्स मिले हैं, अगर आप उन्हें ध्यान से देखोगे तो आपको उनमें किसी न किसी जीव की झलक जरूर आएगी। लाइक गॉडजिला में डायनासोर की, कोंग में
गोरिल्ला की, मोथरा में बटरफ्लाई की एंड बहीमत में एक एलिफेंट की। पर यार इन सभी मॉन्स्टर्स में से आपको सिर्फ 3 ही ऐसे मॉन्स्टर्स मिलेंगे जिनको देखकर ढूंढने पर भी आपको कोई भी जानवर उन जैसा नहीं मिलेगा। पहला किंग गिडोरा, जिसको लेकर ये बात कंफर्म कर दी गई है कि हाँ ये तो है ही एक एलियन टाइटन, क्योंकि हमारी दुनिया में तो कोई भी 3 सर का जीव नहीं था। सेकंड शिमो एंड फाइनली थर्ड एंड लास्ट म्यूटो। मतलब यार म्यूटो ही वो एकमात्र ऐसा मॉन्स्टर है जिसको अभी टाइटन्स की लिस्ट में नहीं रखा गया है, क्योंकि इसके बारे में मोनार्क के पास बहुत ही लिमिटेड जानकारी है और वो जानकारी भी उन्हें गोडजिला की स्पीसीज के एक और टाइटन डैगन से मिली थी। अब यार जब मोनार्क साइंटिस्ट को डैगन का फॉसिल मिला तब पहले तो उन्हें लगा कि शायद ये कोई नेचुरल डेथ होगी, लेकिन बाद में यार उन्हें कुछ चौंका देने वाला पता चला। मतलब गोडजिला की स्पीसीज के इस टाइटन की ये डेथ नेचुरल तो बिल्कुल ही नहीं थी। अब क्यों? तो यार जहाँ पे डैगन का फॉसिल था वहाँ पे ठीक उसी जगह जहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी स्टोर होती है वहाँ पे उन्हें 2 एग्स मिलते हैं जो कि किसी और के नहीं बल्कि म्यूटो के ही थे। और बाद में की गई स्टडी से भी पता चला कि डैगन की डेथ नेचुरली नहीं बल्कि एक म्यूटो के साथ लड़ाई के दौरान हुई थी। अब दरअसल म्यूटो एक ऐसी स्पीसीज है जिनको अपनी प्रजाति को बढ़ाने के लिए किसी ऐसी जगह पर अपने एग्स को रिलीज करना होता है जहाँ पर रेडिएशन बहुत ज्यादा हो, और यार इसीलिए वो अपना ये काम गोडजिला के पेट में करते हैं। क्योंकि जब गोडजिला एंड म्यूटो के बीच लड़ाई चल रही होती है तब ये म्यूटो लड़ाई के दौरान जब भी इन्हें मौका मिलता है तो ये अपने एग्स को गोडजिला के पेट के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं और यहीं से शुरू होता है उस गोडजिला की मौत का सफर। मतलब इसके बाद वो म्यूटो तो भाग जाती है, लेकिन जो उसने गोडजिला के अंदर अपने एग्स दिए होते हैं उनमें से निकलने वाले लार्वा धीरे धीरे गोडजिला की अंदर की रेडिएशन को खाने लग जाते हैं, जिससे धीरे धीरे उस गोडजिला की मौत हो जाती है। अब डैगन के साथ भी इन्होंने कुछ ऐसा ही किया था। पर इसके अलावा म्यूटो की एक और खास एबिलिटी का पता हमें गोडजिला 2014 में चला, जहाँ पे पता चलता है कि म्यूटो अपनी EMP एबिलिटी के कारण गोडजिला को अपनी एटॉमिक ब्रेथ का यूज ही नहीं करने देते हैं। मतलब इससे गोडजिला अगर 10 बार अपनी एटॉमिक ब्रेथ का यूज करेगा तो सिर्फ 2 बार ही कामयाब हो पाएगा, और इसीलिए 2014 वाली मूवी के लास्ट में गोडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ का यूज कर पाता है, और वहीं बाकी की मूवीज की शुरुआत में ही गोडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ का यूज करने लग जाता है। पर एक चीज जो कि काफी लोगों ने नोटिस नहीं की होगी कि अपने गोडजिला ने इन म्यूटो से लड़ने के लिए किस कदर तक अपनी जान झोंक दी थी। मतलब यार गोडजिला की जितनी भी लड़ाई हुई है उनमें आप चाहे कोंग के साथ ले लो, चाहे शिमो एंड सकार किंग के साथ ले लो, या फिर गिडोरा के ही क्यों ना ले लो, गोडजिला लड़ाई के बाद भी एक अच्छी हालत में होता है। लेकिन यार इन म्यूटो के खिलाफ गोडजिला को इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी कि इन्हें हराने के तुरंत बाद लिटरली किंग ऑफ द मोस्टर गोडजिला बेहोश हो गया था। एंड इमेजिन अगर उस टाइम वहाँ पे कोई फीमेल म्यूटो जिंदा होती तो वो आसानी से गोडजिला का काम तमाम कर सकती थी। पर गोडजिला आखिर इन म्यूटो से इतना ज्यादा डर क्यों रहा था? तो यार इसके पीछे का कारण ये दोनों नहीं थे, बल्कि यार अपने गोडजिला के डर का असली कारण तो इन म्यूटो की प्राइम फॉर्म यानी म्यूटो प्राइम थी। अब अगर इन म्यूटो को गोडजिला ना रोकता तो वक्त के साथ साथ ये इवोल्व होकर म्यूटो प्राइम में बदल जाते। लेकिन यार गोडजिला का ये डर भी सिर्फ कुछ ही टाइम बाद सच हो गया। मतलब जब उसका सामना साक्षात म्यूटो प्राइम से हो गया, और यार ये म्यूटो प्राइम वही थी जिसने डैगन को भी मौत के घाट उतार दिया था और कोंग को अपनी ये एक्स भी दी थी। अब कैसे? तो यार जब गिडोरा ने गोडजिला को आसमान से फेंका था तो इसके बावजूद उसकी डोर्सल प्लेट का कुछ भी नहीं बिगड़ा था, क्योंकि यार ये डोर्सल प्लेट मजबूत ही इतनी ज्यादा है कि इसे तोड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। पर यार गोडजिला आफ्टर शॉक में म्यूटो प्राइम ने सिर्फ अपने एक ही हमले में गोडजिला की इन डोर्सल प्लेट्स को चकनाचूर कर दिया था, और इसी म्यूटो प्राइम की स्पीसीज ने पास्ट में भी गोडजिला की स्पीसीज को हराया था, और इसी तरह से कोंग की भी स्पीसीज के एप्स को गोडजिला की ये डोर्सल प्लेट मिली थी। लेकिन यार इतना ज्यादा पावरफुल मोस्टर होने के बाद भी जब भी मोस्टवर्स के कुछ सबसे पावरफुल विलन्स का नाम आता है तो लोग म्यूटो को भूल जाते हैं। और यार पावरफुल होने के साथ साथ इन म्यूटोस का डिजाइन भी बहुत ही ज्यादा कमाल का था, जो कि सच में इन्हें एक काफी ज्यादा स्कैरी लुक भी दे रहा था। बाकी बस यार इस वीडियो में इतना ही। अब अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार कर लेना, और अगर पहले से किया है तो कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ यार अगर गोडजिला की आने वाली नई मूवी के बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो तुम्हें एंड स्क्रीन में मिल जाएगी।